अवकलन के अंदर का देखें, जब हमारा कोई सवाल इस प्रकार से आता है कि y बराबर x प्लस के 2/x दिया गया हो, एक सिंपल संख्या में दिया है, एक बटे के नीचे दिया गया है, तो इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कराएंगे तो इसे हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा d/dx, और कोष्टक के अंदर लिखेंगे x प्लस के 2/x को। इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे तो ये हमारा बना रहेगा dy/dx इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा d/dx और x आ जाएगा प्लस के जो ऊपर में आपका 2 दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा d/dx आ जाएगा, और x को जो हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात आपकी माइनस की हो जाएगी। तो इसे देखिए हम किस प्रकार से हल कराएंगे कि हमने बताया था कल आपको कि अगर d/dx और इंटू x आपका दिया गया तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि dy/dx इक्वल टू, इस वैल्यू का मान आपका 1 हो जाएगा, प्लस का ये 2 हो जाएगा, और इंटू में जब हम इसका अवकलन कराएंगे तो माइनस का 1 इंटू x की पावर माइनस के 1 और माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि एक आपका सूत्र होता है d/dx और ax की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, कि जो आपकी घात होती है वो संख्या आगे आ जाती है और x की घात n माइनस 1 हो जाती है, यानी एक घात आपकी कम हो जाती है। तो उसी क्रम में ये ऊपर -1 लिखा है तो ये आपका आगे आ जाएगा, ऊपर आपकी एक घात और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 1 माइनस के 2x की पावर माइनस के 2, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस के 2 बटे में x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx। ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे y बराबर हमारा x प्लस के 2/x दिया गया है, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा, ये d/dx और जो वैल्यू दी होती है उसे हमने कोष्टक के अंदर कर लिया है। अब d/dx जो आपका है वो प्रत्येक पद के साथ में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर d/dx आ जाएगा, प्लस के ये 2 आपका आगे आ जाएगा, और x आपका ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, इसका मान आपका 1 हो जाएगा, प्लस के 2 आपका इंटू में दिया गया था, इसमें आपकी जो घात माइनस की दी गई थी वो आपकी आगे आ जाएगी, और x की एक घात और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका 1 बना रहेगा, इसका हम गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, x की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसे हम बटे के नीचे ले जाएंगे तो जो घात आपकी माइनस की थी वो आपकी प्लस की बन जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस के 2/x², ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है सवाल नेक्स्ट किस प्रकार से, अगर आपका कोई सवाल इस प्रकार से दिया जाए कि y बराबर ax की पावर m प्लस के 2b की पावर m, तो इसे हम इस प्रकार से पहले लिख लेंगे कि y बराबर इन जो आपके अंदर पद दिए गए हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे, तो a की पावर m भी आ जाएगा और x की पावर m भी आ जाएगा, और प्लस के ये हमारा 2b की पावर m बना रहेगा। इसे हम x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा d/dx इक्वल टू, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है a की पावर m, d/dx और x की पावर m आ जाएगा, प्लस के ये दोनों आपकी कांस्टेंट वैल्यू हैं तो आपकी आगे आ जाएंगी, और d/dx, और यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं बचेगी तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 एक अचर वैल्यू है, इसका हम अवकलन कराएंगे तो इसका अवकलन आपका 0 बन जाता है, और जबकि इसका हम अवकलन कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये तो a की पावर m रहेगा, और इंटू में ऊपर वाली घात आपकी m रहेगी, x की पावर m माइनस 1 आ जाएगा, और जबकि इसका टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2b की पावर m इंटू 0। इसका हम गुणा कराएंगे तो आपका m आगे आ जाएगा, a की पावर m आ जाएगा, और x की पावर m माइनस 1 आ जाएगा, इसका टोटल मान 0 हो जाएगा, ये हमारा dy/dx आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से हल कराएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका, किस प्रकार से इसको हल कराएंगे कि अगर कोई वैल्यू रूट में दे दी जाए तो उन्हें हम किस प्रकार से हल कराएंगे। सवाल नंबर आपका 3 दिया गया है। जैसे अगर कोई आपका सवाल दे दिया जाए कि y बराबर 2√x प्लस के √a, जबकि a आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, हम कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन इसका, तो किस प्रकार से कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम अवकलन कराएंगे तो ये आ जाएगा d/dx इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2
और डी अपॉन डी एक्स जो हमारा रूल लगा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और ये अंडर रूट ए आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हमारा डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 2 बना रहेगा, इंटू में 1/2 आ जाएगा और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये अंडर रूट ए बना रहेगा, जबकि 1 का हम अपकरण कराएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे, 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, एक्स की पावर कितना बचेगा माइनस के 1/2, क्योंकि 2 एकम 2 में से हमारा 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा और जबकि आगे प्लस वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये हमारा dy अपॉन डी एक्स के बराबर चलता रहेगा। इसे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम कराएंगे तो ये हमारा 1/√x आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से हल कराएंगे वो हमारा इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आता है इस प्रकार से तो हम किस प्रकार से लगाएंगे कि जैसे कोई आपका दिया है y बराबर ax की पावर m, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी प्रकार का एक सवाल और दिया गया है, उसे हम देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। कि अगर कोई सवाल आपका इस प्रकार से दे दिया जाए कि y बराबर ax की पावर m और प्लस के b अपान x की पावर n, तो इन सवालों को हम किस प्रकार से हल कराएंगे तो x के सापेक्ष अपकलन कराएंगे। ये सवाल नंबर आपका 3 दिया गया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे हम पहले अगर इसे चाहो तो अलग कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ए की पावर m आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा और x की पावर m आ जाएगा। यहाँ पर कराएंगे तो b की पावर n आ जाएगा और ये आपका डी अपॉन डी एक्स की पावर डी एक्स और इंटू 1/x की पावर n आ जाएगा। इसे हम इस प्रकार से हल कराएंगे। यदि आप इसको चाहें तो x की पावर को ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x की पावर माइनस के n, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जो हमारा 1/x आया था उसको हम x को ऊपर ले गए थे तो उसकी घात आपकी ऋणात्मक हो गई थी। उसी प्रकार से इसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर m बना रहेगा, इंटू में आपका आ जाएगा mx की पावर m-1 प्लस b की पावर n आ जाएगा, इंटू में माइनस का n बना रहेगा और x की पावर माइनस के n और माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे तो ये हमारा बना रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू m a की पावर m और x की पावर m-1, ये हमारा हो जाएगा माइनस के n b की पावर n अपान, ये दोनों घातें आपकी ऋणात्मक हैं, बटे के नीचे जाएंगी तो x की पावर n+1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन हल किया जाएगा अवकलन से संबंधित। अगर कोई सवाल इस प्रकार से आपका दिया गया, देखिए इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई संख्या बटे में जाती है तो जो घात होती है वो आपकी ऋणात्मक के साथ में आगे आ जाती है और उसकी एक घात बढ़ा दी जाती है। जैसे अगर नेक्स्ट सवाल में बताया जाए आपका कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए कि सिंपल है, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई सवाल आपका इस प्रकार से दे दिया जाए कि y बराबर हमारा 1/x² कर दिया जाए तो इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे। इसे हल कराना बहुत ही आसान है। जैसे हमारा दिया है 1/x की घात 2, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो इसका हम अवकलन कराएंगे तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कराएंगे तो इसका जो घात दिया गया ये माइनस करके ऊपर आ जाएगा और इसकी एक घात और बढ़ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कराते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको हम हल करा के देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए तो उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसे हमारा y बराबर दिया गया है, नेक्स्ट सवाल 4 नंबर। अगर हमारा y बराबर इस प्रकार से दे दिया जाए कि एक दिया गया है आपका a प्लस के a अपान x, a प्लस के a अपान x प्लस के a अपान x का होल स्क्वायर प्लस के a अपान x की पावर 3 प्लस डेड डैश अनंत तक जा सकता है। तो इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे। तो पहले तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे कि a प्लस के a अपान x प्लस के a स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस के a की पावर 3 अपान x की पावर 3 प्लस के डेड डैश। अब कराएंगे इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो a वाला तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ पर आपका a बना रहेगा और 1/x का क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जो आपकी घात होती है वो माइनस लगा करके लिख दी जाती है और नीचे की एक घात और बढ़ा दी जाती है। तो इसमें हम लिख देंगे, जैसे हमारा a दिया गया है तो माइनस का जब हम गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और अपान में हमारा x² हो जाएगा, प्लस के a स्क्वायर रहेगा, इंटू में आपका माइनस का 2 आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस a की पावर 3 रहेगा और माइनस के 3 आ जाएगा, अपान x की पावर 4 कर दिया जाएगा, प्लस डेश हो जाएगा। तो ये हमारा किस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस के a/x² और ये हो जाएगा माइनस के 2a² x की पावर 3 माइनस के 3a³ x की पावर 4 प्लस डेश। इस प्रकार से आपके आंसर आते जाएंगे। अगर माइनस लगता जा रहा है तो यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, इस प्रकार से आपका हल कर दिया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कराते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार से और भी कोई सवाल आपका आता है तो उसे देखिए हम किस प्रकार से हल कराएंगे। ये तो उनका शॉर्ट तरीका है हल करने का कि अगर कोई संख्या बटे में आती है तो किस प्रकार से हल कराते हैं, अगर कोई संख्या इनटू में आती है तो उसे हम किस प्रकार से हल कराते हैं। अगर आपका कोई सवाल इस प्रकार से आ जाए तो हम उससे डरते नहीं हैं, उस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा कोई सवाल आ जाए, 5 नंबर सवाल आपका दिया गया है कि y बराबर ये C0n प्लस C1nx प्लस C2nx प्लस C3nx जो आपकी दी गई हैं, इनके ऊपर आपकी इंटू और लगती जाती है कि जैसे ये x दिया गया है तो ये x² हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, प्लस डेश आपकी संख्याएं बनती चली जाएंगी। इन्हें देखिए हम किस प्रकार से हल कराएंगे कि x के सापेक्ष हम लिखेंगे अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगी, ये आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू है ये इनटू में रहेगी, जबकि x का क्या हो जाता है, आपका x का 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि nc1 प्लस के ये 2 आपका आगे आ जाएगा, nc2x आ जाएगा क्योंकि एक घात आपकी कम हो जाएगी, ये 3 आपका आगे आ जाएगा तो nc3 और x² आ जाएगा, प्लस डेश आपकी संख्या चलती रहेगी। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से आसानी से, अगर कोई इस प्रकार का सवाल आता है तो।